नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेष के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वेद निमेष के चैनल को और शेयर भी करें, क्योंकि आप ही के बीच का आपका साथी वेद निमेष। दोस्तों, जैसे कि आपने सूची देखी होंगी, 2 सूची देखी होंगी, उसमें 16,000 कुछ की और 14,851 की सूची देखी होगी। 14,851 की सूची वो है जिसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है, संशोधन नहीं होना है, यानी कि पूर्ण रूप से है। और जो बाकी सूची है, दूसरी सूची 16,000 कुछ की, उसमें वो लोग भी हैं जिनके अभी आंशिक संशोधन होने हैं। जैसे मान लो किसी का आईए नंबर मेंशन नहीं है, किसी का सीरियल नंबर मेंशन नहीं है, या जो भी त्रुटियां हैं वो उस लिस्ट में है। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बता रहा हूं कि आज प्रशांत सर ने जो है उसको केस को मेंशन कराया कि बहुत लोगों की त्रुटियां हैं, उसमें संशोधन होने अभी बाकी हैं, तो इसलिए जो है हमें संशोधन की इजाज़त दी जाए। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, पूरी तरह से जो है संशोधन करने की अनुमति मिल गई है। यानी कि जो आप सूची देख रहे हो उसमें संशोधन होंगे। जिनका अगर किसी कारणवश से संशोधन रह गया है और वो संशोधन नहीं हो पाया था, वो अब संशोधन करा सकते हैं। ये बड़ी खबर आपके बीच में लेकर के आया हूँ, ताकि सच और सटीक और तेज न्यूज़ आप तक मिलती रहे और पहुँचती रहे। तो दोस्तों, देखिए, अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जो कहीं पर भी याची नहीं थे, फिर भी वो इसमें हैं। लेकिन सरकार का कार्य है, वो क्या किसको वेरिफिकेशन पर बाहर करेगी, किसको अंदर करेगी, ये बाद का काम है। फिलहाल अभी इतना कहूँगा कि ये काम आपका जो संशोधन है, जो भी होगा, जिससे आप जुड़े हो, जिस किसी से भी जुड़े हो, उनके माध्यम से आप सूचना ले लें कि वो अब आपको संशोधन कब करा रहे हैं, ताकि फिर वो संशोधन आपको करा करके जो है पूर्णतः सुरक्षित कर लेंगे, ताकि संशोधन समय पर हो जाए। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है आपके लिए कि जो आप निराश हताश थे, वो लोग भी हताश और निराश ना हों, जो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। और 10 फरवरी के बाद आपको वो सेकंड फेज़ की भी लिस्ट दिखाई देगी। तब तक जो है आप समझते हैं कि इस पर ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है इस लिस्ट पर। और अभी 10 फरवरी को अपना पक्ष रखेगी सरकार, कहेगी कि हमने इस सूची में से ये चीज़ें करी हैं। जो चीज़ें तथ्यात्मक रहें वो आपके सामने आएंगी, बाद में आएंगी। मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ इसमें समझता और जानता हूँ, लेकिन अभी कहना वो उचित नहीं है, क्योंकि समय उचित नहीं है। अभी फ़िलहाल केवल इतना ही समय है कि अभी आप संशोधन पर ध्यान दें, और जिसका नाम किसी कारण से, किसी याचिनेता या कहीं से वो छूट गया है, वो भी निराश ना रहें। वो सेकंड लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जज साहब ने स्पष्ट कहा है कि इन लोगों को भी कंसिडर करेंगे यदि किन्हीं कारणवश नहीं है। जो कि फाइनल हियरिंग नहीं है, ये फाइनल हियरिंग से जो पहले यहाँ रहेंगे उन लोगों को हम सब कंसिडर करेंगे। ये जज साहब का है, उनका सीधा सीधा सा मत दिखाई दे रहा है कि जो लोग यहाँ हमारे फाइनल आदेश तक रहेंगे और जो 2016-17 में याची रहे हैं सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उन सबको जो है किसी न किसी मोड पर वो नियुक्ति देने की या प्रोसेस को पूरा कराने के मोड में है। वो प्रोसेस क्या रहेगी, इस पर तो एक बाद का विषय है, लेकिन फिलहाल यही है कि आप लोग उसमें शामिल रहेंगे। और जिनका नाम आया उन सभी को लिए शुभकामनाएं, और उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं अभी देना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है अभी। अब लेकिन फिर भी नाम देख करके हमें उत्साहित तो होते ही हैं, उसका उत्साह की ही आपको बधाई, शुभकामनाएं। और आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन 10 फरवरी तक आपको उसके बाद सेकंड सूची मिलेगी, क्योंकि ये सब कंसीडर होंगे 10 फरवरी की बात। तब तक सरकार भी इन पर अपना एक पक्ष रखने जाएगी कि हमें किस दशा और दिशा में जाना है। क्या वो सभी को नियुक्ति देने के लिए करेगी, या क्या क्या होगा, वो चीज़ें बाद की बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल यही है कि सूची जो है सब लोगों को मिल गई होगी, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुकी है। और संशोधन भी जो करने हैं आपको, वो अपने जिन लोगों से आप जुड़े हैं उनसे संपर्क कर लें। कल के बाद से संशोधन लिए जाएंगे और 5 या 6 दिन तक वो संशोधन चलेंगे। 8 तारीख तक संशोधन होंगे। 10 तारीख को फिर सरकार अपना पक्ष वहाँ रखेगी कि इन पर हमने जो सूची है, इसमें हमने क्या चीज़ किया और क्या कर सकते हैं। सरकार से भी अब राय मशवरा, और सरकारी विभागों में भी अब इस पर मंथन होगा कि हमें क्या करना है और कोर्ट में क्या जवाब लगाना है। और यदि सरकार कोर्ट आक्रामक होती है, तो हमें किस दशा और दिशा में जो है किन चीज़ों को हमें स्वीकार करना है, ये सारी बातें होंगी। धन्यवाद।